मैया रहती है। मैया का नाम है सुलभा। छोटे छोटे से बच्चे, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। पिता संसार में नहीं रहा है बालकों का। जिस बालक के जीवन में पिता चला जाता है तो समझो उस बालक के सिर से छत जाकर के हट जाती है। पढ़ने के लिए सब बालक गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, पर सुलभा के बच्चे दोनों पैदल पैदल चलते हुए चले जाते हैं। घनघोर जंगल में एक दिन बालकों को डर लगा, भय लगा, और जाके गुरुजी से शिकायत की, गुरुजी घनघोर जंगल में हमको डर लगता है, भय लगता है, कल से हम पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पिताजी नहीं है, पिताजी से बोल देना कि आपका हाथ पकड़ करके जंगल से निकाल करके आपको विद्यालय तक पहुंचा जाया करेंगे। उन्होंने कहा पिताजी, पिताजी शब्द सुना तो उनको तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि संसार में मां के अलावा पिता भी होता है। घर पे आए, आकर के मैया ने भोजन बनाया और बालकों ने अपने कपड़े उतार करके अलग फेंक दिए। मैया ने कहा बेटा भोजन करो। राम श्याम ने कहा मां आज तेरे हाथ का हमको भोजन नहीं करना है। मैया क्या बात है? बोले आज तक तूने हमने अपने पिता से नहीं मिलवाया है। हमारे पिताजी कौन हैं? गुरुजी ने आज पिताजी के बारे में बताया है। मां के हृदय में अपने पति का स्मरण हो आया और आंखों में आंसू भर करके कहने लगी आज मैंने अपने बच्चों को बता दिया कि तुम्हारा पिता संसार में नहीं रहा है तो मेरे बालकों का हृदय कमजोर हो जाएगा। इसलिए संसार के पिता से तुम्हारा परिचय क्या कराऊं? तुम्हारा परिचय तो मैं भोले बाबा से कराती हूं। तुम्हारे जो पिता है बेटा वो भोले बाबा हैं। अच्छा कहाँ रहते हैं? बोले वो तो जंगल में रहते हैं। जैसे ही जंगल में बालक दूसरे दिन गए हुए हैं और प्यार से पुकारा है पिताजी पिताजी पिताजी, भोले बाबा का रूप लेकर के जैसे ही आए हुए हैं दोनों बालकों को हृदय से जाके लगा लिया है। और बालकों ने कहा पिताजी आप जंगल में क्या करते हो? जंगल में क्या करते हो? घर पे क्यों नहीं आते हैं? बोले बेटा आप शाम को सो जाते हैं ना, तब मैं घर पे आता हूं और आपके जागने से पहले ही चला आता हूं। गायों को चराता है, गायों का नाम लिया, दूध पीना है हमको। भोले बाबा ने दोनों बालकों को लेकर के दूध पिलाया हुआ है। जैसे विद्यालय में गए हुए हैं बालक राम और श्याम, ऐसा ही समय चलता रहा है। एक दिन शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा था। सबसे कहा कि अपने अपने घर से जाके दूध लेकर के आना। राम श्याम के घर पे तो दूध है ही नहीं। मां से कहा मां दूध मंगाया है गुरुजी ने। मां ने जब देखा कि 5 किलो दूध के लिए गुरुजी ने बोला हुआ है और मेरे घर पे तो 500 ग्राम भी दूध नहीं है। बेटा जो जंगल में तुम्हारे पिता रोजाना भोजन कराते हैं, रोजाना दूध पिलाते हैं, उन्हीं भोले बाबा से कह देना वो तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। जैसे ही प्यारे भगवत प्रेमियों जंगल में आकर के भोले बाबा का नाम लिया पिताजी पिताजी पिताजी, भोले बाबा आ गए। 2 पात्र में दूध दे करके कहा बेटा दूध पीजिए। बोले आज दूध पीना नहीं है, आज तो हमको विद्यालय में लेके जाना है। शरद पूर्णिमा के लिए खीर बनाई जाएगी विद्यालय में, आप दूध को लेकर के चलो और मैं दूध पीछे से और लेकर के आ रहा हूं। बालकों ने मना कर दिया। 5 किलो दूध मंगाया है, छोटे छोटे पात्रों में दूध भरा हुआ है, इतने दूध से क्या होगा? भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा आप चलो तो सही, पीछे आपके मैं आ रहा हूं। बालक गए हैं विद्यालय में। जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में गरीबी आती है ना तो प्यारे भगवत प्रेमी अपना सगा भाई भी अपने संबंध को खत्म कर देता है, साथ जाकर के छोड़ देता है। कहते हैं पैसा है पास यार संग ही संग डोले, तो पैसा नहीं है पास यार मुख से भी ना बोले। गरीब बच्चा समझ करके गुरुजी ने कहा इतना दूध लेके आ जाओ, सामने डाल दो। पर लेकिन गुरुजी को क्या पता था कि ये भोले बाबा के अनन्य भक्त है।
जैसे ही पात्र में दूध डालना प्रारंभ किया है, प्यारे भगवत प्रेमी छोटे से लेके बड़े बड़े पात्र विद्यालय में रखे हुए थे, दूध से लबालब हो गए, भर गए। पर लेकिन राम और श्याम के हाथ से जो पात्र दूध के लगे हुए हैं, उनसे दूध कम नहीं हो रहा है। बालक दौड़े दौड़े गए, गुरुजी विद्यालय में कोई भी पात्र खाली नहीं बचा हुआ है। राम श्याम ने कहा, गुरुजी और पात्र लेकर के आइए। गुरुजी ने कहा, बेटा राम और श्याम तुमको बताना होगा, ये दूध आप कहां से लेकर के आए हो? इतने बड़े बड़े पात्र विद्यालय में रखे हुए सब भर गए, पर छोटा सा पात्र तुम्हारा दूध का खाली नहीं हो पाया है, क्या कारण है? बोले, हमारे पिताजी ने पात्र दिया हुआ है। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? बोले, जंगल में रहते हैं। जैसे जंगल में जाके पहुंचे हुए हैं, स्मरण किया हुआ है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले, हमारे पिताजी का नाम है भोले बाबा। ओहो, तुम्हारे पिता नहीं है, वो तो जगत के पिता हैं। स्मरण किया हुआ है। भोले बाबा ने प्यारे भगवत प्रेमी कहा, तुम्हारे अंदर गुरु का भाव है। गुरु का मतलब समझते हो? गुरु माने अभिमान, गुरुता का भाव। जब तक गुरुता और अभिमान का भाव हृदय में रहेगा, तब तक परमात्मा का दर्शन इन आंखों के द्वारा हमको नहीं हो सकता है। आज प्यारे भगवत प्रेमियों, आज गुरुजी ने कहा, आज राम और श्याम दोनों मेरे गुरु हैं, मैं इनका जाकर के शिष्य हूँ। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। साधारण मानव की लीला नहीं हो सकती है, ये तो साक्षात भोले बाबा की लीला है। नंदी पे बैठ करके भोले बाबा ने आज दर्शन दिया हुआ है। बोल शंकर भगवान की। ऐसी ऐसी भोले बाबा लीला करते हैं।